हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाल किशन इजी केमिस्ट्री। तो बेटा आज हम आपके लिए लेके आए हैं ज़बरदस्त वीडियो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है बेटा। तो बेटा बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन की किस मेथड से करते हैं हम? हिट एंड ट्रायल मेथड। बैलेंसिंग ऑफ chemical equation can be done by hit and trial method। ठीक है बेटा। तो कौन सा मेथड यूज करेंगे हम? हिट एंड ट्रायल मेथड। अब हिट एंड ट्रायल मेथड के जो वेरियस स्टेप्स हैं बेटा वो कौन कौन से हैं? स्टेप फर्स्ट है राइट द वर्ड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट हैं उनको सबसे पहले हम वर्ड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बेटा। रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे, प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड में। इसके बाद है बेटा सेकंड स्टेप, फिर राइट द सिंबल एंड फॉर्मूली ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। यानी कि वर्ड इक्वेशन लिखने के बाद हम सिंबॉलिक केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। सिंबॉलिक केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे? वर्ड इक्वेशन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनके फॉर्मूला और सिंबल से उनको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो बेटा उसको हम कहेंगे क्या? सिंबॉलिक इक्वेशन कहेंगे। ठीक है बेटा। तो ये सेकंड स्टेप हो जाएगा। थर्ड स्टेप है एनक्लोज द फॉर्मूला ऑफ ईच रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन ए बॉक्स। इसके बाद क्या करेंगे कि केमिकल रिएक्शन के अंदर जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उन सबको एक एक बॉक्स में बंद कर देंगे हम। ठीक है बेटा। इसके बाद हम फोर्थ स्टेप पे आ जाएंगे। स्टेप फोर्थ में है फिर स्टार्ट्स बैलेंसिंग फ्रॉम बिगेस्ट फॉर्मूला। तो हमारी जो वर्ड इक्वेशन है उसके बाद जो सिंबॉलिक इक्वेशन बनाई हमने, उस सिंबॉलिक इक्वेशन के अंदर जो भी बिगेस्ट फार्मूला होगा उस फार्मूले से ही हमको बैलेंसिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है बेटा। तो उसमें जितने भी डिफरेंट एटम हैं उनको वन बाय वन करके हम बैलेंस कर देंगे। इसके बाद है स्टेप फिफ्थ। क्या है बेटा? चेक द करेक्टनेस ऑफ बैलेंस इक्वेशन। तो लास्ट में जो हमने इक्वेशन बैलेंस कर दी है उसको हम चेक करेंगे कि वो इक्वेशन बैलेंस हो गई है या नहीं। उसमें बेटा नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में हम जो है वो चेक करेंगे कि दोनों साइड नंबर ऑफ एटम इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है बेटा। तो बैलेंस इक्वेशन के लिए कंडीशन ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में सभी एलिमेंट्स के एटम सेम होने चाहिए। ठीक है बेटा। तो बेटा हिट एंड ट्रायल मेथड के जो डिफरेंट स्टेप्स हैं उनको हम अब एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है बेटा। तो बेटा एग्जाम्पल है आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम टू फॉर्म आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है बेटा। तो बैलेंसिंग का फर्स्ट स्टेप है वर्ड इक्वेशन लिखना। तो वर्ड इक्वेशन में रिएक्टेंट कौन कौन है? आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम। तो आयरन और स्टीम बेटा ये रिएक्टेंट हो गए। तो वर्ड इक्वेशन हो जाएगी आयरन प्लस स्टीम गिव्स प्रोडक्ट क्या क्या बन रही है? आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड बन रहा है। तो आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है बेटा। तो ये हमने वर्ड इक्वेशन लिख दी कि आयरन प्लस स्टीम गिव्स आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब सेकंड स्टेप होता है बेटा स्केलेटल इक्वेशन का। सिंबॉलिक इक्वेशन लिखेंगे हम। तो ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं अब इनको इनके सिंबल और फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो आयरन का सिंबल Fe, स्टीम वाटर वेपर होती हैं तो फॉर्मूला हो गया स्टीम का H2O। आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला हो गया बेटा H2।
तो थर्ड स्टेप है कि बैलेंसिंग स्टार्ट करनी है, यानी कि उससे पहले है कि हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बॉक्स में बंद कर देंगे बेटा। तो इन सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को क्या करना है, बॉक्स के अंदर जो है बंद कर देना है। ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमको जो बिगेस्ट फॉर्मूला है वहाँ से स्टार्ट करना है बैलेंसिंग को। तो इसमें बिगेस्ट फॉर्मूला किसका बेटा, Fe3O4। तो बिगेस्ट फॉर्मूला है Fe3O4, तो बैलेंसिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है बेटा। तो अब इसमें अगर हम देखते हैं बिगेस्ट फॉर्मूले को, तो आयरन के इसमें एटम है 3। ठीक है बेटा। और अगर राइट साइड में हम देखते हैं तो आयरन के एटम है यहाँ पे 1। तो आयरन के एटम इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड में 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। तो नंबर ऑफ आयरन एटम दोनों साइड सेम हो गए। ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन देखेंगे। ऑक्सीजन के एटम यहाँ पे हैं 4। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के एटम वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हैं 1। ठीक है बेटा। तो ऑक्सीजन एटम बैलेंस करने के लिए बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 से। ठीक है बेटा। तो 4 से मल्टीप्लाई करके ऑक्सीजन के एटम भी दोनों साइड सेम हो गए। अब बेटा आ गया टर्न किसका, हाइड्रोजन को बैलेंस करने का। तो बेटा हाइड्रोजन 4 से इधर मल्टीप्लाई करने से हाइड्रोजन के एटम हो गए यहाँ पे 4 2 8, जबकि राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के एटम कितने हैं 2। तो इधर 8 एटम है, इधर 2 है। तो हाइड्रोजन के एटम को बैलेंस करने के लिए राइट साइड में भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। ठीक है। थोड़ा सा स्पेस बढ़ा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हमने मल्टीप्लाई कर दी किससे, 4 से। तो इस तरह से नंबर ऑफ एटम हमारे दोनों साइड सेम हो गए। तो अब इनको हम इस बॉक्स से अलग कर लेंगे। ठीक है। तो इक्वेशन आ गई बेटा हमारी 3Fe + 4H2O gives Fe3O4 + 4H2। ठीक है बेटा। तो ये तो हो गई हमारी इक्वेशन। इसके बाद हम इसकी चेक करेंगे करेक्टनेस। ठीक। तो अब बेटा हम रिएक्शन की करेक्टनेस चेक करेंगे। तो इस रिएक्शन के अंदर एलिमेंट हो गए कौन कौन, आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम अगर चेक करते हैं तो आयरन के एटम कितने हो गए बेटा यहाँ पे 3। ऑक्सीजन के एटम और हाइड्रोजन के एटम चेक करेंगे तो यहाँ बेटा 4 की मल्टीप्लाई हो रही है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे 4 2 8। तो हाइड्रोजन के एटम हो गए 8। ऑक्सीजन को देखें तो 4 की मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में होगी, तो ऑक्सीजन के एटम हो गए 4 लेफ्ट हैंड साइड में। अब बेटा राइट हैंड साइड में चेक करेंगे। तो राइट हैंड साइड में देखते हैं अगर, तो हम आयरन के एटम कितने हैं 3। ऑक्सीजन के एटम कितने बेटा 4। और अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन के एटम 4 2 8। तो यहाँ पे देखें तो आयरन के एटम लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में इक्वल हैं। हाइड्रोजन के एटम दोनों साइड इक्वल हैं। ऑक्सीजन के एटम दोनों साइड इक्वल हैं। मीन्स इट इज़ ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है बेटा। तो आपको बैलेंसिंग मैं मानता हूँ कि समझ में आ गई होगी, अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आप जो रूल्स बताए गए हैं इन रूल्स को फॉलो करके इजीली केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकेंगे। ठीक है बेटा। थैंक यू।